तो अभी ना क्या हुआ कि यूएन के जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में वोटिंग हुई। नहीं, कांग्रेस को पावर में लाने के लिए वोटिंग नहीं हुई, इजराइल को सीज फायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ईरान को पेल देना चाहिए कि नहीं पेल देना चाहिए, इस बारे में हुई। तो 149 कंट्रीज ने वोट किया कि देखो भाई सीज फायर हो जाना चाहिए। लेकिन 12 कंट्रीज ऐसी थी जो कह रही थी इजराइल भाई और पेल लो, सीज फायर बिल्कुल मत करना। और इन 12 कंट्रीज में से एक कंट्री थी यूएसए। लेकिन इन दोनों स्टांस के अलावा एक स्टांस और था। 19 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को एब्सटेन कर लिया वोटिंग से, जो कह रही थी देख लो, पेलना चाहते तो पेल दो, नहीं पेलना चाहते तो मत पेलो, मर्जी है तुम्हारी, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इन 19 कंट्रीज में से एक कंट्री थी इंडिया, जिसका बेसिकली कहना था सालो भाड़ में जाओ, मरो तो मरो, जियो तो जियो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब भारत का जो स्टांस था, इसके बाद अचानक से भारत के जो लिबरल्स थे उनके पेट में दर्द तेज होने लगा। सबसे पहले हुआ प्रियंका गांधी वाड्रा को, जिनको गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर गलत लगता है। I have said what I think many times about Gaza. I believe that what is happening there is very wrong on a humanitarian level, on every level, and I have said it again and again. पर प्रियंका वाड्रा का जो दर्द था ना वो बढ़ता गया और बढ़ता ही चला गया, और फिर एक ट्वीट के रूप में भारत सरकार को गाली देते हुए वो सारा दर्द बाहर निकला। प्रियंका वाड्रा पूछ रही थी कि भारत सरकार ने एब्सटेन क्यों किया। नहीं, प्रियंका वाड्रा ने जो पोस्ट किया ना वो काफी लंबा था। अब उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्या कह रही थी वो। Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine। देखो भाई साहब, मुद्दे की बात बताता हूँ, सारी लड़ाई है जमीन की। और मुझे तो कई बार साला ऐसा भी लगता है कि प्रियंका वाड्रा इसलिए नाराज हैं क्योंकि सारा मामला जमीन का है। नहीं मतलब आप खुद बताओ, जमीन का उलटफेर हो रहा था, और जब ये उलटफेर हो रहा था तो इस उलटफेर में किसी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछा ही नहीं। मतलब जमीन के उलटफेर में रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं है तो प्रियंका वाड्रा के तो पेट में दर्द होगा ना। नहीं मतलब जो रॉबर्ट वाड्रा जमीन के मामले में डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को टक्कर दे दे, उसका उलटफेर में नाम नहीं आया। भाई देखो, दर्द की बात तो है। Are you serious? Are you serious? अब रॉबर्ट वाड्रा को फिलिस्तीन में जमीन नहीं मिली तो राष्ट्र दामाद लगता है बुरा मान गए। ऊपर से प्रियंका वाड्रा का जो फिलिस्तीन प्रेम है ना वो नया नहीं है। पिछले साल भी मैडम ना फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक बैग लेकर गई थी, वो भी पार्लियामेंट में। और बैग से भी पहले ना 2023 से ही प्रियंका वाड्रा जो है वो सीज फायर की गुहार लगा रही है। पर जैसे सब लोग राहुल को अनदेखा अनसुना कर देते हैं, वही हाल इन मैडम का है। सबने इनको भी अनदेखा अनसुना कर रखा था। अब जब प्रियंका जी ने स्टैंड ले ही लिया है तो फिर खड़गे जी, उनको कौन रुकेगा, उनको तो स्टैंड दोहराना ही पड़ेगा। उन्होंने भी दोहरा दिया। अब देखो, पार्टी इस उम्र में निकाल दे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। कहाँ जाएंगे कंघी कपड़ा करते हुए इस उम्र में, बताइए। अब प्रियंका वाड्रा और खड़गे के बाद ना रवीश के पेट में गुड़गुड़ हुई और उन्होंने अपनी गुड़गुड़ को अपने ट्वीट पे निकाल दिया। आपने कहावत सुनी होगी, जिस थाली में खाना उसी में छेद कर देना। रवीश कुमार ना इस कहावत का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये जिस थाली में खाता है उस थाली को कबाड़े में बेच के आ जाता है। फिर राणा आयub, इनको भी बहुत दुख हुआ, बहुत इनके पेट में दर्द हुआ और कहा कि देखो इंडिया को ना इजराइल को कंडेम करना चाहिए था। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के डी राजा, वो भी भारत के स्टैंड से खुश नहीं दिखे। We totally disapprove, deplore the way government of India abstained on voting. अरे इनको कोई बताए, जो पार्टी सेंटर में रहती है वही डिसीजन लेती है। उधर से पवन खेड़ा भाई साहब, वो इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड से बड़े दुखी थे। The traditional role that India has played, we also need to safeguard our own interests, and I'm afraid the foreign policy of Mr. Modi does not show any of the signs of wisdom where they take the right step. भाई जब कांग्रेस के वर्कर्स खुश नहीं थे तो कांग्रेस खुद कैसे खुश हो सकती है। कांग्रेस का भी बुरा हाल था। उधर से कल ही सोनिया गांधी जो थी वो गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। नहीं, कई बार तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि गाजा के लिए प्यार देखो, ये होता है प्यार। कल इंडिया ने सीज फायर के लिए वोट नहीं किया तो सोनिया जी को इतना हर्ट हो गया कि वो एडमिट हो गई। और एडमिट होने का कारण था वही सेम जो बाकियों का था, पेट दर्द। ये सारे लोग और कांग्रेस ये सब मिलके ना तब खुश होते जब शायद भारत ना अपने सारे रिसोर्सेज, अपने सारे सोल्जर्स, अपने सारा पैसा, अपने सारी फोर्स को फिलिस्तीन में लड़ने के लिए भेज देते। अगर हमास की हेल्प करने के लिए इन सबको भेज दिया जाता तब यही लोग सब कहते
आहा, मजा ही आ गया, स्वाद ही आ गया, और भेजो, हमारे घर से बच्चों को भी भेज दो, कोई बात नहीं। ये साले ना वही लोग हैं जो हर उस इंसिडेंट पे गोलमाल के तुषार कपूर की तरह गूंगे बन जाते हैं। जब हिंदूज मारे जाते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो या बांग्लादेश में हो, इतनी फिक्र इनको तब नहीं होती, लेकिन फिलिस्तीन में हाय अल्लाह, उफ अल्लाह, हाय अल्लाह, उफ अल्लाह, इनकी छाती फूटने लगती है। ये जो कमबख्त है ना, ये हिंदूज को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे अभी देश की जनता ने कांग्रेस को इग्नोर कर रखा है। मैं तो कह रहा हूं कि एक एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करा के ना इन सभी को गाजा भेज दो।